नमस्कार, प्रणाम, जोहार। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी झारखंड में है। झारखंड में आज का हमारा पड़ाव है लातेहार, और लातेहार में राजनीतिक गतिविधि भी ना बाकी पूरे झारखंड की तरह ही तेज हो चली है। क्योंकि देखिए, भले ही त्योहार का मौसम रहे और लोग जो है त्योहार में बिजी रहे, लेकिन उसके साथ साथ लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व है चुनाव, वो भी नजदीक आ चुका है और उसके लेकर लोगों ने भी तैयारी शुरू कर दी है। अब देखिए ना कि यहाँ पर एनडीए की तरफ से प्रकाश राम है, दूसरी तरफ जेएमएम की तरफ से जो है वो फिर से बैद्यनाथ राम ही है, और वो भी पहले से विधायक है। और विधायक जी को जब दोबारा लोग वोट देने के बारे में सोचेंगे तो जरूर देखेंगे कि विधायक जी ने क्या क्या वादा किया था और वो वादा उन्होंने निभाया कि नहीं। उसके ऊपर से झारखंड सरकार ने क्या कुछ कहा था, झारखंड सरकार ने क्या कुछ दावा किया था, इन सब का हिसाब किताब लगाएगी जनता, और जनता ने सोच रखा है सब कुछ। तो चलिए चलते हैं जनता के बीच में, लातेहार की जनता के बीच में, और जरा वहां पर जानते हैं कि लातेहार में कितना काम पहुंचा झारखंड सरकार का और कौन कौन से वादे अधूरे रह गए। आइए, तो लातेहार में मौजूद हैं हम लोग और यहाँ की समस्याओं पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो छूट रही है, जिस पर सरकार का अभी तक ध्यान नहीं है। भैया, 5 साल में क्या क्या हुआ और क्या क्या छूट गया लातेहार के लिए? लातेहार विधानसभा में विगत 5 वर्षों में अभी तक यहाँ के जो स्थानीय विधायक थे, जो मंत्री भी थे, उन्होंने अभी तक विकास का कोई कार्य नहीं किया। 2-2 डिग्री कॉलेज बनी हुई थी, जिसमें आज तक पढ़ाई शुरू नहीं हुई इनके कार्यकाल में। इनसे पहले वाले विधायक में माने भवन बन के कम्प्लीट था, लेकिन आज तक उनमें शिक्षक की बहाली नहीं हुई, और माने गांव देहात में कहीं रोड पुल पुलिया का निर्माण नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइए कि कुछ दिनों पहले मतलब कि 10-11 महीने पहले यहाँ पर, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि मुख्यमंत्री स्वयं आए थे, हेमंत सोरेन, और उन्होंने करोड़ों करोड़ की योजनाओं का जो है वो शिलान्यास किया था। उन योजनाओं का क्या स्टेटस है? उन योजनाओं में अभी तक काम नहीं लगा है, कुछ में काम लगा है, लेकिन आधा अधूरा है, अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है वो काम। अच्छा, यहाँ पर अभी हम कचहरी में मौजूद हैं और कचहरी में भी तमाम तरह की समस्याओं का समाधान किया जाता है। अभी आपके यहाँ जो है वो एक योजना चली थी कि शिविर लगाकर जो लोकल विधायक होते हैं, जो नेता होते हैं, वो लोगों की समस्या सुनते हैं और उसका समाधान करते हैं। जब उस समय मुख्यमंत्री आए थे तो उन्होंने इसका जिक्र भी किया था। अभी उसका क्या स्टेटस है? क्या विधायक शिविर लगाते हैं और लोगों की समस्या को सुनते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कहीं कोई नहीं है। धरातल पे सिर्फ कागजों पर है ये योजना हेमंत सोरेन की, गांव-गांव विधायक जाएंगे। ऐसा हम तो आज तक कभी लोकल यहाँ भी लातेहार में नहीं सुने कि विधायक जी कहीं गए हों गांव में और चौपाल के माध्यम से या लोगों को जुटाकर कहीं कोई समस्या का समाधान किए हो। इस तरह के कहीं कोई देखने को नहीं मिली है। तो ये अब बंद हो गया है या नहीं, कभी चला ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, कभी नहीं। अच्छा, आपके सदर अस्पताल की स्थिति अभी हम देख कर आ रहे हैं, तो बाहर से तो सब कुछ ठीक दिखता है, अंदर में क्या स्थिति है? डॉक्टरों की कमी है? नहीं, डॉक्टर की भी कमी है, और संसाधन की बिल्कुल कमी नहीं है। बात सही है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सौजन्य से उस समय काफी विकास हुआ था, यहाँ आईसीयू वगैरह बने थे बेड, लेकिन टेक्नीशियन की वजह से जो अस्पताल में होना चाहिए था वो इलाज की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। बाहर से सिर्फ दिखती है, अंदर कुछ नहीं है। क्योंकि बाहर से दिखने में तो ठीक ठाक लग रहा है अस्पताल भैया, अंदर में अगर कोई बीमार पड़े तो चिकित्सक वगैरह है कि तुरंत रेफर कर दिया जाता है? रेफर कर दिया जाता है जी। आईसीयू, अल्ट्रासाउंड, ये सब कैसा है वहाँ पर? व्यवस्था है व्यवस्था जी। क्या क्या दिक्कत है यहाँ पर भैया, जिसका 5 साल में समाधान अभी तक नहीं किया गया है? व्यवस्था तो अभी बहुत कमी है। शिकायत सुनते हैं विधायक जी? विधायक जी योजना, विधायक जी शुरुआत किया गया था कि विधायक के सामने जो है वो शिविर लगाएंगे विधायक, और सबका समस्या सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे। तो समाधान नहीं हो पाता है। सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? बहुत कम सुनते हैं। क्या भैया, एक मुख्यमंत्री ने एक वादा किया था कि हमारे जो विधायक हैं, लोकल स्तर के जितने नेता हैं, वो जो है समस्या को सुनेंगे, शिविर लगा के, और उसका समाधान निकालेंगे। तो उस योजना का क्या हुआ? कोई योजना नहीं है। ये मंत्री जी तो सुध के उठते हैं 12 बजे, है न, और उसके बाद जो है सो जनता जो है सो उनके दरवाजा पर जो है सो 8 बजे से जो है सो ये होता है, इंतजार करते रहता है, लेकिन सुध के उठते हैं 12 बजे। अच्छा भैया, लातेहार की ऐसी कौन सी समस्या है जो 5 साल पहले भी थी, सरकार बनने के पहले भी थी, और अभी भी उस समस्या का समाधान नहीं निकला है, जिसका समाधान तुरंत निकलना चाहिए? देखिए, अभी तो यहाँ का मूल मुद्दा जो है सो सर्वे खतियान का है न, उसमें जो है सो बहुत से त्रुटि हुआ है न, लेकिन अभी तक कितना किसान जो है सो एकदम परेशान है। ग्रामीण जो है सो कचहरी का चक्कर लगा रहा है न। मने बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या भैया, क्या कह रहे हैं बताइए? ये जो बोले वो सही बात बोले।
उसमें गड़बड़ी कहाँ हो रही है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है लोगों को? सरकार की तरफ से गड़बड़ी हो रही सरकार की है। तरफ से क्या दिक्कत? सरकार जो है ये इसको कराना नहीं चाह रही है, नहीं करा पब्लिक को परेशान करके रखे हुआ है, अभी बिहार में भी चक्कर काटने खतियान चल को रहा लेके है। पूरा हल्ला मचा हुआ हाँ, है। इसमें सारा तराही कर रहा है किसान, हाँ, फजूल के पैसा नोचा रहा है उन लोग का, पैसा नुचा रहा है। बिल्कुल। तो अच्छा, इसमें पारदर्शिता नहीं है, अधिकारी जागरूक नहीं करते लोगों को कि हाँ क्या करना कुछ चाहिए? नहीं, ये सब नहीं है, ये सब लिपापोती हो रहा है खाली, लिपापोती हो रहा है। बस बस बस। और क्या क्या समस्या है भैया जिसका समाधान जो है वो न नेता निकाल पा रहे हैं न मंत्री निकाल पा रहे हैं? मैम, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री झारखंड हाँ। काफी स्ट्रगलिंग रहे और उसके कार्यकाल में बहुत ऐसे काम देखने को मिला। एज ए स्टूडेंट हम बताना चाहेंगे मैम कि हमारे क्षेत्र जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे सबसे पहले कई सम्मानजनक कार्य करने का काम किया, जैसे जनप्रतिनिधियों का आना जाना। जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जनप्रतिनिधि आपके द्वार तक नहीं आए, ऐसे कई स्कीम पास करके लोगों से डायरेक्टली सोशल मीडिया के माध्यम से या जिस भी तरह से वो उनके द्वार तक वो पहुंचे हैं और उनके कार्य को समझा और उस कार्य को सुसफल संपन्न भी किया। आज के दौर में जो चुनाव आपके घर में है उसका जोर शोर से तैयारी चल रहा है और इस बार फिर हम लोग चाहते हैं कि हेमंत सोरेन जी का सरकार बने और काफी ज्यादा बहुमत से उनका पार्टी विजय हो। अच्छा भैया, एक बीच में हम रुकना चाहेंगे, माफ कीजिएगा। आपके क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है कि, और इसके साथ साथ ये पूरे झारखंड की समस्या है कि यहाँ पर हर संसाधन होते हुए भी यहाँ के लोग बहुत पलायन करते हैं दूसरे राज्यों में। इस समस्या के समाधान के लिए क्या सरकार कुछ कर रही है? जी मैम, इस समस्या का समाधान के लिए सरकार यही योजना निकाली हुई है कि यहाँ पर एजुकेशन 1000 रुपया दे रही है, तो मैया को ना? मैया को दे रही है, बाबू को? एजुकेशन बापू को के कहाँ कोई ई है। और अबर मैडम सुन लीजिए, तबर इलेक्शन में जो है सो बैनाथ राम पूर्व मंत्री जो है सो 16,000 वोट से जीते थे। अबर बार जो है सब मैंने 32,000 प्लस वोट से जीतेंगे प्रकाश राम। सदर अस्पताल की हम लोग बात कर रहे थे तो यहाँ पे चिकित्सकों की कमी का जिक्र उन्होंने भी किया और जब हम अपने स्तर से पता किए तो हमको भी यही पता चला कि चिकित्सकों की कमी रहती है। अल्ट्रासाउंड की सुविधा है तो लेकिन लोग करा नहीं पाते, आईसीयू की सुविधा है तो लेकिन वहाँ पे लोगों को सुविधा नहीं मिलती। ये जांच की विषय है, आप इस पर अगर आप जांच करें तो आपको पता चले। आज तक हमने गया है, अगर रूल रेगुलेशन पता हो किस तरह से सदर अस्पताल में काम करने का तरीका है, अगर आप उस बेसिस पे काम करते हैं तो कहीं कोई समस्या नहीं है। अस्पताल में तो काम करवाने का एक ही रूल होना चाहिए कि आदमी बीमार है तो उसका काम होना चाहिए। अवेयरनेस की कमी है मैम, अवेयरनेस की कमी है। यस मैम। तो अवेयरनेस कैसे फैलेगा भैया, ये बताइए। अगर मान लिया जाए कि कोई गरीब गांव से अगर इलाज कराने आ रहा है, वो हॉस्पिटल गया तो वो तो यही जानता है ना कि हम हॉस्पिटल गए, अगर हम मेरे शरीर में इस चीज की जरूरत है तो वो चीज का सुविधा हमको डॉक्टर खुद ब खुद दे देगा। अगर वो जागरूक नहीं है तो फिर उसको कैसे जागरूक करेगा कोई? देखिए, जागरूक तो नहीं है लोग, लेकिन पोस्टर लगाकर जागरूक किया जा सकता है कि आप यहाँ से जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका तो हो जाएगा। लेकिन देखिए, जागरूक के लिए सबसे बड़ा चीज है ना कि अगर कोई ऑटो में, कोई ई रिक्शा में, उसमें से जो वो साउंड लगाकर गांव गांव पब्लिश किया जाता है कि आपका ये अधिकार है, ये अधिकार है, आप वहां जाकर ये मांग कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है चीज है कि ये होना चाहिए गवर्नमेंट तरफ से। ज्यादा खर्चा भी नहीं है, लेकिन हर पंचायत में, हर प्रखंड में, ये जिला में जी पता चलना चाहिए। और दूसरा बात है कि सबसे बड़ा चीज, अगर यहाँ हॉस्पिटल की बहुत बड़ा दिक्कत है। रांची में देखते हैं कि मतलब जहाँ भी जा रहे हैं, रिम्स में जाए तो पता नहीं चल रहा है कि कहाँ कौन गया, मरीज कहाँ गया। यहाँ पढ़ने के लिए हम लोग बाहर जाना पड़ता है। यहाँ पर ना रोजगार का दिक्कत है, यहाँ देख नहीं रहे हैं। यहाँ पर इंडस्ट्री का हब होना चाहिए झारखंड में। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ एजुकेशन के लिए वर्ल्ड लेवल का एजुकेशन झारखंड में होना चाहिए। ये बहुत बड़ा समस्या हम लोग के लिए। अच्छा, दशकों पहले जो है वो झारखंड को काट के अलग किया गया था भैया कि एक मिनट, झारखंड को काट के अलग किया गया था। क्या हुआ, आप नहीं बोलिएगा क्या? अरे कोई बात नहीं। अच्छा देखिए कि वर्षों पहले तो हम कम कह रहे हैं, दशकों पहले जो है वो झारखंड को काट के इसीलिए अलग किया गया था क्योंकि यहाँ के आदिवासी, यहाँ के गरीब लोगों को जो है वो फायदा मिल सके। तो वो फायदा यहाँ तक पहुँचता है भैया? हमको तो नहीं लग रहा है झारखंड को फायदा मिल रहा है। सो चाहे किसी की सरकार बने, चाहे बीजेपी की सरकार बने, चाहे गठबंधन की सरकार बने, झारखंड को अलग इसलिए किया गया था कि झारखंड में जितना खनिज संपदा है, झारखंड का विकास हो, यहाँ का आदिवासी मूल निवासी, झारखंड के लोगों पर उसका फायदा हो। लेकिन यहाँ का झारखंड का आदिवासी मूल निवासी, चाहे कोई भी लोग, किसी को कोई फायदा नहीं है। झारखंड में जितना सीमित मात्रा में 40% संसाधन झारखंड में है, इसे तो हमारा तो विश्व का नंबर 1 अस्पताल हमारा झारखंड में भी होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं है। और यहाँ का खनिज संपदा को दोहन करके पूरा देश विदेश लिया जा रहा है, तब पर भी हमारा झारखंड अभी भी कमजोर है। अभी भी कमजोर है। जी। क्या वकील साहब कैसे हैं? हाँ, बोला जाए। ये अपराध के मामले में कैसा है ये शहर, ये बताइए, जिला कैसा है? अपराध यहाँ काफी
ग्राफ उसका ऊंचा है। ऊंचा है? हाँ, यहाँ अपराधी है सो सरेआम किसी का भी हत्या कर देते हैं। उग्रवादी गतिविधि अभी कम हुआ है। कानून का लोगों में कितना भय है ये बताइए। कानून का लोगों में काफी यहाँ भय है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ के लोग जो है सो कोई भी अपराध करने के लिए जो है सो पहले ये जो क्षेत्र है ये किसी दूसरे तरह के अपराध के लिए जाना जाता था, नक्सली प्रभावित इलाका था, तो वो समस्या तो अब दूर हो गई है। हाँ, वो समस्या दूर हो गई तो है। अब शांति का माहौल है। अब शांति का माहौल है, गांव-गांव में है सो विकास हो रहा है। मुखिया वार्ड कमिश्नर का चुनाव वगैरह हो रहा है और यहाँ के विकास में थोड़ा है सो सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। उतना नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो है हेमंत सोरेन ने एक बड़ा अच्छा योजना का शुरुआत किया था और उसका उन्होंने जिक्र भी किया था, हमको लग रहा है 10-11 महीने पहले आए थे तो कि आपके नेता जो है, आपके लोकल प्रतिनिधि जो है वो आप तक जाएंगे, शिविर लगा के आपकी समस्या सुनेंगे, उसका समाधान करेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो योजना का क्या हुआ? वो अभी चल रहा है? देखिए ऐसा है कि योजना जो मैनिफेस्टो होता है, किसी भी पार्टी का आप मैनिफेस्टो लीजिए। उन्होंने ये भी बोला था कि अब हमारा दूसरा लोग कॉपी कर रहा है। अब हम बता रहे हैं, आप किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो लीजिए, कांग्रेस का लीजिए, बीजेपी का लीजिए, जेएमएम का लीजिए, आरजेडी का लीजिए, सीपीआई का लीजिए, जो भी पार्टी का मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा कि बहुत अच्छा काम होने वाला है। लेकिन चूंकि स्थिति क्या है आज के समय में कि वो सिर्फ मैनिफेस्टो कागज में रह जाता है। जब उसको सरजमी पे उतारने की बात होती है, वहां पाएंगे कि वो उतरने वाला है नहीं, चूंकि उनके पास जो मैनिफेस्टो बनाया गया है एसी कमरा में बैठ के बनाया जाता है, बनाया गया और उसके लिए लोग प्रॉपर हायर किए गए हैं, आईएएस आईपीएस लेवल वो एक मतलब जो मैनेजमेंट किए हुए लोग होते हैं, एमबीए किए हुए, वो लोग बैठ करके एसी रूम में मैनेजमेंट का बनाते हैं। तो वो जमीन पे उतरेगा कैसे उतरेगा? आप उसको उतार ही नहीं सकते हैं। आपके पास उतना पैसा नहीं। अब सोच लीजिए, हम एक चीज बता रहे हैं, रघुवर दास की सरकार थी ना, रघुवर दास की सरकार में जिस समय 2019 में चुनाव हो रहा था, उस समय हेमंत सोरेन बोले कि हम 5 लाख युवाओं को पर साल रोजगार देंगे, 7,000 रुपया वेतन देंगे, गुजारा भत्ता देंगे। क्या रघुवर दास इस बात को नहीं बोल सकते थे क्या? लेकिन उन्होंने नहीं बोला। उनको पता था कि पैसा नहीं है, और जो जिसको पता है कि पैसा नहीं है वो नहीं बोलेगा। तो जब हेमंत सोरेन जी बोले, आज बोले तो आज उनका देखिए। अच्छा, एक तरफ भैया एक और सवाल आपसे, लंबा बातचीत हम कर रहे हैं, एक सवाल और हम पूछना चाहेंगे क्योंकि अभी आपने कहा कि रघुवर दास ने घोषणा नहीं की, हेमंत सोरेन ने घोषणा कर दी। अभी देखिए कि हेमंत सोरेन जो है वो लगातार घोषणा करते रहते हैं कि ये योजना है, ये योजना, इनफैक्ट मैया समान योजना का भी राशि उन्होंने बढ़ा दिया है ना। और दूसरी तरफ उन्हीं के लोग जो है वो ये शिकायत करते हैं कि हेमंत सरकार को फंड नहीं देती है केंद्र सरकार। तो ये बात उलझा हुआ लगता है हमको। देखिए, सीधा सा बात है, झारखंड में 4 करोड़ का लगभग आबादी है। अगर हम औसतन मान ले तो 2 करोड़ यहाँ महिलाएं हैं। आप उनको 1,000 रुपए महीना भी देते हैं तो आपको 2,000 करोड़ रुपए पर मंथ देना है। आपके झारखंड सरकार पर लगभग 1 लाख करोड़ का लोन है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर इनको पैसा नहीं मिला तो लोन कहाँ से मिल गया? चूंकि भारत सरकार का भी पास जो है पैसा लेन देन का बात होता है, उनको भी हिसाब देना है, उसका भी ऑडिट होता है, उसको ही महालेखाकार जो अकाउंटेंट जनरल है वो ऑडिट करते हैं। तो पैसा खाने के लिए तो इनको नहीं दिया जाएगा। और जहां तक हेमंत सोरेन की बात है तो इनका हेमंत सोरेन के राज में देख लीजिए, पहाड़ गायब हो गया, नदी से बालू गायब हो गया, और जितने भी आदिवासी भाई बहन हमारे थे जो बहुत सुख में जी रहे थे 2019 से पहले, आज कहाँ है? तो सरिया सेटरिंग में हैदराबाद और दिल्ली में काम कर रहे हैं। आदिवासियों की जब भी बात होती है तो झारखंड का जिक्र होता है कि झारखंड के आदिवासियों का कितना भला हुआ है ना, झारखंड के गरीबों का कितना भला हुआ, कितना हुआ, गरीबों के लिए कितना काम हुआ, गरीबों के लिए कितना काम हो रहा है भैया? नहीं हो रहा, आपके लिए कुछ काम नहीं हो रहा है। चाची का सम्मान योजना बना है, मैया सम्मान योजना बना है ना। कौन गांव से है? फुटवार से है। रोड बन गया है वहाँ पहुँचने तक, लातेहार से वहाँ तक का रोड पक्का बन गया है? पक्का बन गया है। हॉस्पिटल वगैरह में बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं इलाज कराने? हॉस्पिटल आते हैं। हॉस्पिटल आते हैं। कौन हॉस्पिटल? ये वाला सदर अस्पताल? सदर अस्पताल लातेहार वाला। तो कितना देर में पहुँचते हैं अगर बीमार पड़ते हैं तो? कितना देर लगता है? हम लोग को 10-15 मिनट लगता है। 10-15 मिनट? तब तो बगल में है, बगल में, तब तो ठीक है ना। और क्या क्या समस्या है भैया जिसका समाधान नहीं निकल पा रहा है अभी तक? यहाँ कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं? तब समस्या नहीं है जब हेमंत सोरेन की सरकार है। अभी सब टकाटक है। टकाटक। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो अभी जो बार बार हो रही है कि विधायक जी जो है वो शिकायत सुनने का वादा किए थे, लेकिन हमारा शिकायत नहीं सुनता है। नहीं, वैसा तो कोई बात नहीं है। वैसा बात अभी सब एकदम फुल मैंने वहाँ जाने के बाद में फुल मान सम्मान मिलता है जनता को, इसमें कोई दो मत नहीं है। समझ गए? और यहाँ मैया सम्मान योजना सब महिला लोग को मिला। इसके बाद बिजली बिल माफ हुआ, 2 लाख कर्ज माफ हुआ।
क्या रघुवर सरकार के अथी शासन था ना 5 साल चलाया ना, कुछ कहीं हुआ? अभी एक भैया जो बता रहे थे हाँ। कि घोषणा कर देते हैं, इनके पास पैसा नहीं रहता है, इनका उल्टा कर्जा रहता है। अरे इनका पैसा, झारखंड का पैसा 1,36 करोड़ पहले दे तो हाँ। तब न विकास काम होगा। झारखंड सरकार पर ही केंद्र सरकार का लोन है। जी हाँ। अभी पैसा वहाँ सौतेला व्यवहार कर रहा है स्टेट का ना, झारखंड का। हाँ। तो पैसा नहीं है तो फिर इतना बड़ा बड़ा राशि कैसे मिल रहा है? वो तो अपने स्तर से यहाँ हेमंत सोरेन ने अपना दम पर दे रहे हैं। हाँ, मान लीजिए भैया अगर मेरे पास खाने का पैसा नहीं रहेगा तो हम कल वो करवा देंगे। नहीं यहाँ है कि अपना बचाव चल रहा है, यहाँ के पब्लिक को खुश कर रहे हैं ना। और अगर वो 1,36 करोड़ यहाँ दे दे तो सारा जनता झारखंड का जो है खुश नजर आता, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। हाँ भैया सही कह रहे हैं। नहीं, पूरा गलत बोल रहा है ये। हाँ, ये सब पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी? हाँ, पाकिस्तानी है। हिंदुस्तान में पाकिस्तानी क्यों कह रहे हैं? हाँ, इसलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस के ही वोट देता है इन लोग। कांग्रेसी था पहले, अब जो है से बीजेपी को नहीं चाहता है। तो क्यों नहीं चाहते हैं? क्यों नहीं चाहते हैं? विकास कहिए या जो भी कहिए, पक्षधर कहिए। 15 लाख का वादा किया, चले गए कहाँ? हम नहीं बोलेंगे अब। कहाँ भाग रहे हैं? 15 लाख वादा किए मोदी जी। देखिए, ये जो हेमंत सरकार की बात करते हैं, हेमंत सरकार ने यहाँ राशन कार्ड बनवाया। बोलने दीजिए अब हमको। राशन कार्ड बनवाया यहाँ, हरा कार्ड। 3 महीना में 1 महीना का राशन मिलता है। बीजेपी का पहले का राशन कार्ड बनाया हुआ महीने महीने मिलता है। तो वो सरकार अच्छी है। क्या कर रहे भैया? यहाँ पर कोई ये सब देखिए, ये सब पार्टी बंदी बना करके आता है। अगर किसी को बढ़ा चढ़ा के बात किया जाता है तो बेबुनियाद। अरे अभी फिलहाल में मैया सम्मान योजना जो निकाला है ना, यहाँ 40,000 है। 40,000 में 20,000 को पेमेंट मिला है, 20,000 लंबित है। आने वाला चुनाव में भारी बहुमत से हमारे मुख्यमंत्री गठबंधन का सरकार बनने जा रहा है। क्लियर? अपना पसंदीदा पार्टी जी है ना, और दोनों ने उसका पक्ष कोई ले रहे हैं। दिक्कत कहीं किंतु परंतु नजर नहीं आ रहा। ठीक है, हम उनके हाथ इतना लंबा हाथ मेरा थोड़ी है। नहीं, अभी जो एक बात आप पूछे कि आखिर जो है बीजेपी क्यों नहीं पसंद करते हैं, तो पसंद नहीं करने के पीछे एक ही कारण है कि इन लोग सर्टिफिकेट बांटते हैं। इसलिए कि मेरा पूर्वज जो है 500 साल नहीं बल्कि 1000-2000 साल से हिंदुस्तान में रहते आ रहा है, लेकिन इन लोग को पता नहीं कहाँ से सर्टिफिकेट मिल जाता है ये पाकिस्तानी है। अरे बात को तो पहले समझिए। निकाल देते हैं लोग। अब तो यही चीज तो सवाल कीजिए ना, आप लोग मीडिया है, सवाल कीजिए कि आखिर कहाँ से ये बात जो है सो आप बोलते हैं। पूछे उनसे कि क्यों पाकिस्तानी कहते, तो इनका कहना है कि लोग नहीं, तो आप बोले कि पसंद नहीं करते हैं, इस पर हम बोले कभी वोट नहीं देते। नहीं तो नापसंद और नापसंद का बात नहीं है। जो काम करे, नहीं, जो काम करेगा उसको जो है ना मिलेगा। पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहते, हम ये कह रहे हैं कि जनता का कितना काम हो रहा है यहाँ पर जो होना चाहिए। पिछले जो भी सरकार आए हैं वो रघुवर के अपेक्षा में बहुत ज्यादा काम हुआ है हेमंत सरकार के काम में। आप ज्यादा नहीं कहेंगे, शॉर्ट में इतना ही कहेंगे, इनका सरकार ने बहुत बढ़िया काम। अच्छा, जिस जगह पे अभी हम लोग मैं बोलता हूँ, बीजेपी की सरकार में जितनी यहाँ विकास के काम हुई, सिर्फ लातेहार जिला के बोलते हैं, लेकिन हेमंत की सरकार में कितना विकास हो रहा है? सब विकास खत्म। हाँ, कोई विकास नहीं। और सुनिए, यहाँ की जनता जो है 75% कृषि प्रधान देश है यहाँ लातेहार जिला। और यहाँ का जमीन सर्वे में जो है करीब 75% लोगों का गड़बड़ है खतियान। उसका जमीन उसका में, उसका जमीन उसका में। गड़बड़ कैसे हुई फिर? सर्वे विभाग द्वारा किया गया है, सर्वे होता है। हाँ, और उसमें सुधार करने के लिए इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया अभी तक। जब सबको डिजिटल किया जा रहा था तब ये गड़बड़ हुई है क्या? नहीं, बनाने समय ही गड़बड़ हुआ। तो उसको सुधार करने का है ना राज्य सरकार को अधिकार, लेकिन इन्होंने सिर्फ सांत्वना दिया कि अभी तक रीसर्वे करेंगे या कैंप लगा करके बैठा के सुधार करा देंगे, लेकिन कोई सुधार अभी तक नहीं हुआ। जनता त्रस्त है, उसका जमीन उसका में, उसका जमीन उसका में। अब नतीजन है कि वो कोर्ट का चक्कर लगा रहा है। ऐसा है क्या भैया कि लगातार यही समस्या, एक ही समस्या बनी हुई है और उसी से सब परेशान है?
लातेहार में तो यह बहुत बड़ा समस्या है। हाँ, जिससे त्राही त्राही कर रहा है आदमी। हाँ, अगर यह समस्या दूर हो जाए तो थाना कोर्ट कचहरी लोग तो ये समस्या जो है सो आधा जो है सो जो मरने वाला है वो कम से कम जिंदा होकर के खड़ा ये समस्या कितने दिन से चल रही है ये बताइए। यह समस्या 94 के बाद चल रही है। 94 के बाद से चल रही है। हाँ, 94 में सर्वे फैसला, उसी समय से चल रही है। हाँ 94 में सर्वे फैसला हुआ था। तो फिर इसको क्यों नहीं सुना जा रहा? रघुवर दास की भी सरकार में क्या इसको नहीं सुना गया? सरकार में भी हम लोग एक बार कमिश्नर साहब पास गए भी थे, वहाँ से वादा भी मिला था कि अगले दशहरा के समय भेज दिया जाएगा रिसर्वे के लिए, लेकिन सब वहीं के वहीं रह गया, कहीं कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अभी जिस क्षेत्र में हम हैं वहाँ पे कहा जाए कि समस्याओं को सुनने का ही क्षेत्र है ना? ऐसा क्या समस्या है भैया जो सबसे ज्यादा इधर आता है? हर चीज का समस्या है यहाँ पर। आपको जाके मेडिकल विभाग से ले लीजिए तो मेडिकल विभाग का समस्या है। आपका जो कैसे ब्लॉक संबंधित ले लीजिए तो ब्लॉक से का समस्या है। फिर आपका जो कैसे बेरोजगारी का समस्या है। अच्छा, मुख्यमंत्री एक बात बोले थे आपके लातेहार से ही कि ये जो सरकार बनेगी, हमारी जो सरकार बनी है, ये गांव के लोग चलाएंगे, गांव से चलाएंगे। ये गांव के लोगों की सरकार है। ये सरकार दिल्ली से नहीं चलेगी या झारखंड के एसी ऑफिस से नहीं चलेगी। ये सरकार झारखंड के तमाम गाँव से चलेगी और तमाम गाँव के लोगों से चलेगी। तो क्या ये बात सच है? उन्होंने कहा था कि देश में अबुआ राज आएगा, बबुआ राज नहीं।